Hello everyone, welcome to online physics coaching, class 12th physics, first unit electric charge, electric field, lecture number 1.16. Today's topic is electric field due to uniformly charged infinite long wire. आप देखो मैं आपको जस्ट एकदम बेसिक करवा दूँ, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता है ना, कि अगर एक वायर है जिसकी लेंथ में कोई कंसीडर करो और उनके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज मानो कि क्यू स्प्रेड है, ठीक है। तो क्यू किसके बराबर होगा, लैम्डा इंटू एल के बराबर लेंथ ऑफ वायर, क्योंकि आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती थी, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एल, ठीक है। तो ये आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी थी। फिर आपको याद है कि आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन किया था, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड सरफेस ई डॉट डी एस इज इक्वल टू गॉस लॉ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हम पहले क्या करेंगे, इनके साथ जो फ्लक्स लिंक्ड होगा वो फाइंड आउट करेंगे। फिर जो भी फ्लक्स मिलेगा, ठीक है, तो वो फ्लक्स आपको क्या करना है, वो फ्लक्स को इनके साथ रिलेट करना है इक्वेशन के साथ, क्योंकि ये फ्लक्स होगा आपका। क्लियर। ए वाले इक्वेशन से आप क्या निकालोगे, फ्लक्स निकालोगे। फिर जो फ्लक्स मिले उनको इनके साथ रिलेट करोगे। क्लियर। तो वो आपका जो इक्वेशन होगा उनके अंदर से ई को सब्जेक्टिव करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन। देखो आप क्या करोगे, पहले ए वाला रिलेशन यूज़ करके फाई इंटीग्रेशन ओवर ई डॉट डी एस यूज़ करके आप क्या निकालोगे, फ्लक्स। फिर जो फ्लक्स मिले उसको इनके साथ क्या करना है, इक्वेट करना है। इन टर्म्स ऑफ ई मिलेगा ना, इन टर्म्स ऑफ ई, तो इनके साथ आप क्या करोगे, रिलेट करोगे और क्यू को रिप्लेस करोगे लैम्डा इंटू एल से, क्योंकि क्यू चार्ज होता है ना आपका। क्लियर। तो वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। चलो, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ और उनके अंदर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, ठीक है। तो इनकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैं फिगर बना दूँ, पहले डायग्राम बना दूँ। तो देखो यहाँ पे वायर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। देखो ये आपका इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ठीक है, और मानो कि ये कोई पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो वो पॉइंट का वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेके, ठीक है, उनको रेडियस बना के एक सिलेंडर आप बनाओ। तो सिलेंडर ऐसे कुछ बनेगा ना कि ये जो आपकी वायर है, मानो कि आपकी क्या बन जाती है, गॉसियन सरफेस, और ये वायर ना ऐसे रह जाएगा अंदर। समझ में आ कि नहीं, ये आपकी वायर ऐसे अंदर रहेगी। तो ये आपकी गॉसियन सरफेस बनेगी, यहाँ से भी बंद होगी, ये सिलेंड्रिकल पोर्शन होगा, और यहाँ से भी ऐसे सर्कल से वो बंद होगी, ठीक है। तो ये आपकी क्या बनेगी, गॉसियन सरफेस बनेगी। तो आपने यहाँ पे इस आपकी जो सिलेंडर है वो कौन है, आपकी गॉसियन सरफेस है। क्लियर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, तीन सरफेस के साथ फ्लक्स फाइंड आउट करूँ, एक ए वाली सरफेस के साथ, एक ए वाली सरफेस के साथ, और एक सिलेंड्रिकल पोर्शन के साथ। तो मुझे टोटल फ्लक्स मिल जाएगा, फ्लक्स लिंक्ड विथ ऑल द सिलेंडर। क्लियर। तो ये आपका सिलेंडर होगा और ये इनका टॉप और साइड पोर्शन होगा, वो कौन से शेप में होता है, सर्कुलर शेप में। इनके ऊपर का पोर्शन क्या रहेगा, सर्कुलर शेप में। क्लियर। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैं लिख सकता हूँ ऐसे, और ये जो गॉसियन सरफेस है उनकी लेंथ किसके बराबर, एल के बराबर, रेडियस किसके बराबर, आर के बराबर, और उनके अंदर चार्ज कितना इंक्लोज्ड हुआ, क्यू के बराबर। तो आपके पास एक इक्वेशन है ना, लैम्डा इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एल। तो इनको आगे जाके हम यूज़ करने वाले। चलो, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस, तो टोटल फ्लक्स linked with the surface पूरे सिलेंडर के साथ। तो फ्लक्स फाई क्या होगा, मैंने आपको बोला था ये वाला रिलेशन यूज करके हमें पहले क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो उनका फार्मूला देखो क्या बनेगा, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड सरफेस ई डॉट डी एस। क्लियर। यहाँ पे अगर वेक्टर हटाओगे तो ई डी एस कॉस थीटा बनेगा। क्लियर। तो मैं यहाँ पे देखो एस ई डी एस कॉस थीटा। चलो, तो ये अभी आपने सरफेस को तीन पोर्शन में डिवाइड किया। चलो,
सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3। यहाँ पे जो ए डायरेक्शन है ना, वो कौन से डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो सरफेस होगी, अगर इनका सरफेस एलिमेंट में कंसिडर करूँ यहाँ पे डी एस, कितना कंसिडर करूँ? डी एस सरफेस एलिमेंट करूँ, तो उनका एरिया नॉर्मल ए वाले डायरेक्शन में होगा कि नहीं? डी एस वैक्टर। क्लियर? या तो उनकी डायरेक्शन को एन कैप बोलो। तो दोनों सेम डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी एस एरिया वैक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे थीटा आपका क्या बनेगा? 0 डिग्री। फिर ए वाली साइड पे देखो, सेम एरिया वाला एक एरिया एलिमेंट में यहाँ पे कंसिडर करूँ, तो उनका जो एरिया नॉर्मल होगा वो ए वाले डायरेक्शन में होगा कि नहीं? डी एस वैक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ए वाले डायरेक्शन में होगा, या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन कंसिडर करो, तो थीटा क्या होगा? 90 डिग्री। फिर सेम एरिया एलिमेंट में यहाँ पे कंसिडर करो एक, तो उनके लिए भी देखो टी एस वैक्टर ए वाले डायरेक्शन में, फील्ड परपेंडिकुलर है, थीटा क्या बनेगा? 90 डिग्री। तो आपको पता है ई डेल्टा एस कॉस थीटा, तो वहाँ पे फ्लक्स आपका क्या बनता था? 0, जब थीटा 90 डिग्री हो तब। लेकिन मैं इनको करके दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमने नोट्स में किया था। क्लियर? तो यहाँ पे 3 सरफेस बन गई। सरफेस 1 ए वाली अपन सिलेंडर, सरफेस 2 सर्कुलर, सरफेस 3 आपकी सर्कुलर। क्लियर? तो सरफेस 1 ई डी एस कॉस थीटा, इनके लिए थीटा क्या होगा? 0, तो कॉस 0 प्लस इंटीग्रेशन ओवर सरफेस 2 ए वाली, थीटा क्या होगा? 90 डिग्री। फिर थर्ड सरफेस आपकी क्या होगी? अगेन उनके साथ एंगल क्या होगा? सरफेस 3 ई डी एस कॉस 90 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आपको? चलो, तो ये तो क्या होगा? दोनों 0 0, तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा? सरफेस 1 ई डी एस कॉस 0 इज़ 1। तो यहाँ पे देखो ई इंटीग्रेशन ओवर सरफेस 1 डी एस, तो ये डी एस ओवर दी सरफेस 1, तो ए वाली सरफेस है ना आपकी, जिसकी लेंथ किसके बराबर? एल के बराबर, और रेडियस किसके बराबर? आर के बराबर। तो आप याद करो, आप लोअर सेक्शन में आप करते थे ना कि अगर एक सिलेंडर है, ठीक है, विदाउट टॉप एंड बॉटम, जिसकी रेडियस आर और हाइट एच, तो इनका एरिया क्या लेते थे आप? 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे इनकी रेडियस किसके बराबर है? आर के बराबर। लेंथ किसके बराबर है? एल के बराबर। तो इनका जो एरिया होगा सरफेस 1 का, वो क्या होगा? 2 पाई आर एल। तो ये आपको क्या मिल गया? फ्लक्स मिल गया। तो ये आपका फ्लक्स यहाँ पे सिलेंडर के साथ लिंक्ड होगा। फिर याद करो, मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला था? जो फ्लक्स मिले उसको किसके बराबर करना है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर करना है। ठीक है, चलो तो वो करवाता हूँ मैं, और इक्वेशन डिराइव करते हैं। नेक्स्ट, नाउ एज पर दी गॉस थ्योरम, तो फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या होता था? चार्ज एनक्लोज्ड विद इन गॉसियन सरफेस। यहाँ पे अपना क्यू क्या लिखा हमने? लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाय एल। तो क्यू किसके बराबर होगा? लेमडा इंटू एल के बराबर। एंड देखो फ्लक्स किसके बराबर होगी? तो फ्लक्स किसके बराबर होगी? 2 पाई आर एल ई इंटू 2 पाई आर एल। तो फ्लक्स 5 विल बी ई इंटू 2 पाई आर एल। क्यू क्या होगा? लेमडा इंटू एल डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेमडा लेमडा कट कट, ठीक है। तो ई विल बी लेमडा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई नीचे गया, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर? चलो फिर अगर मैं ये इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाइड करूँ, 2 से डिवाइड करूँ, तो ये क्या बनेगा? 2 लेमडा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहाँ पे अब आप देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन कौन होता है? एप्सिलॉन नॉट कौन होता है? आपका कूलम्ब कांस्टेंट। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विल बिकम योर कूलम्ब कांस्टेंट। सो आई कैन राइट 2k लेमडा डिवाइड बाय r. दिस विल बी आवर इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर मैं if I represent this electric field in the vector form, then the direction of electric field is this one.
उनकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मैंने क्या लिखा है, एन कैप। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू 2k लेमडा डिवाइड बाय आर एन कैप। सेकेंड थिंग यहाँ पे नोट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। देखो एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड याद है आपको, k³/r² था, ठीक है। ये आपका कौन है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो क्या होगा 1/r से होगा, ठीक है। क्लियर, ये समझ में आया कि नहीं। तो आपको ये रिलेशन भी याद रखने, ये सिंपल वाला याद रख लो ना, E इज इक्वल टू 2k लेमडा डिवाइड बाय आर। आर आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, कि आपका कूलम कांस्टेंट है, लेमडा आपकी क्या होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब देखो सबको कन्फ्यूजन होता है कि सर ये क्या वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होता है, तो मैं यहाँ पे बता दूँ वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, स्फेरिकली होता है। यूनिफॉर्म कैसे बोल सकते हो, स्फेरिकली मतलब सेम। मतलब देखो ये पॉइंट चार्ज था आपका Q, तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था ना, उनकी फील्ड लाइंस अब ड्रॉ करो तो ये इनकी फील्ड लाइंस थी कि नहीं। क्लियर, देखो यहाँ पे ऐसे ये पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ से r डिस्टेंस पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, वही डिस्टेंस अगर r यहाँ पे लो तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, वही डिस्टेंस यहाँ पे r लो तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे सेम। लेकिन ये देखो ये कौन सा फील्ड है आपका, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, हर एक पॉइंट पे अलग अलग है। दूर जाओगे तो 1/r² से कम होगा। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे देखो ये मानो कि आपका एक वायर कंसिडर कर लो, तो मानो कि ये वायर की एक पॉइंट कंसिडर करो यहाँ पे, तो यहाँ से फील्ड लाइन ऐसे भी निकलेगी, यहाँ से ऐसे भी निकलेगी, ऐसे भी निकलेगी, ठीक है। तो इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कौन सा होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और वो कौन से रिलेशन से कम होगा, 1/r वाले रिलेशन से कम होगा। क्लियर, समझ में आ कि नहीं आप सबको। चलो, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, तो उनके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल है उनको कैलकुलेट करते हैं। एन इनफाइनाइट लीनियर चार्ज प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, लीनियर है मतलब लाइन वाला, ठीक है, 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर, चलो तो यहाँ पे ध्यान दो, आपको बोला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो मानो कि ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर बोला है ना, वो उनसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्लियर, तो ये आपका डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर जो अपना रेडियस था गॉसियन सरफेस में, अभी जो थ्योरेटिकल टॉपिक किया उसके अंदर, तो आपको तो सिंपल क्या करना है, इक्वेशन अप्लाई करना है। तो 2 × 10⁻⁻2 मीटर, ये क्या किया मैंने, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। यू नो द इक्वेशन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर 2k लेमडा डिवाइड बाय आर। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, आर गिवन है, कि आपको पता है लेमडा फाइंड आउट करना है, तो लेमडा विल बी ER डिवाइड बाई 2k। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, रेडियस 2 × 10⁻⁻2 डिवाइड बाई 2k, 2 × कूलम कांस्टेंट 9 × 10⁻9। तो लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको क्या मिलेगी, कूलम पर मीटर के अंदर मिलेगी, और कितनी मिलेगी, तो ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है 10⁻⁻7 कूलम पर मीटर। तो ये इनके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल था, ठीक है, एक्सरसाइज के अंदर, तो वो हमने सॉल्व कर दिया। अभी देखो 14 मिनट हुई, ओके। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होगा दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल, ठीक है, और एक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर। तो इनके बेसिस पे भी न्यूमेरिकल से वो भी करना है, और एक तो बाकी है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग शीट। क्लियर, तो उसका अभी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है। तो ऑलमोस्ट मैं बोलूँ ना 1 2 3 लेक्चर में अपना ये टॉपिक यूनिट ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही यूनिट ख़त्म होगी तो आपको पहले यूनिट के सारे इक्वेशन का एक वीडियो मिलेगा, फिर आपको मिलेगा MCQ का वीडियो, ठीक है, मतलब 3+2। तो अभी और 5 वीडियो फर्स्ट यूनिट की आपको मिलेगी, तो उनको आपको रिवाइज करना है। और यहाँ पे अपने फर्स्ट यूनिट का क्या हो जाएगा, दी एंड। फिर हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड यूनिट, ठीक है।
चलो, और वीडियो को लाइक भी कर देना, आपको सब समझ में आता है। देखो, जो मेरे स्टूडेंट है वो तो मुझे फ़ोन पे बता देते, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट नहीं है, ठीक है, तो वो अपनी कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको लगे कि सर यहाँ पे ऐसे इम्प्रूव करो, तो वो भी ट्राई करूँगा मैं कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफ़िल कर पाऊँ, ठीक है। और जिसके पास नोट्स नहीं है मेरी, तो वो मुझे ख़ास मैसेज कर दे, तो जो बाहर वाले उनको मैं PDF फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। और शायद मेरे स्टूडेंट के पास तो हैंड रिटन नोट्स है ऑलरेडी हार्ड कॉपी में, ठीक है। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। स्टार्टिंग में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता था, मतलब लाइव लेक्चर जितना मज़ा नहीं आता, फिर भी हम चलते जा रहे, ठीक है, सब आपके सपोर्ट की वजह से। थैंक यू, चलो बाय।